Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn in this video notice writing. तो how to write notice. तो हम ये देख रहे हैं कि आज नोटिस कैसे लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नोटिस राइटिंग। तो यहाँ मैंने एक नोटिस राइटिंग की फॉर्मेट ड्रॉ की है। तो नोटिस के अंदर ब्लॉक ड्रॉना कंपलसरी है। जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लॉक साइड में, वो आपको कंप्लीटली ड्रॉ करना है। 3 साइड से आपको फर्स्ट ब्लॉक ड्रॉ करना है। जो एंड की लाइन है वो कंप्लीट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी नोटिस कितनी लंबी हो, ओके, आपने पहले से स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया और उसके बाद आपकी नोटिस जो है लंबी हो गई या छोटी हो गई, तो आपको स्क्रिबल करना होगा या पेन से ड्रॉ किया आउट और रब करना होगा। ओके, पेन से किया आउट और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, तो फिर से आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो वो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो पहले से 3 साइड कवर कर लेनी है, ओके, 4 साइड बाकी रहने देनी है। जब नोटिस आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 लाइन लीव करके वो आपको ये ड्रॉ कर देनी है। ये जो नोटिस है क्लास 9 और 10 दोनों के लिए और एग्ज़ाम में 4th मार्क के लिए आती है। तो आप इसके अंदर 4th मार्क ऑब्टेन कर सकते हो आउट ऑफ 4th, ओके। पर कम्प्लीटली इसको ड्रॉ करके इसके अंदर क्लियरिटी भी होनी चाहिए, ओके। जो भी बोला गया वो मेंशन करना है आपको। तो मैंने यहाँ कितने टॉपिक दिए तो आपको देखना है। फर्स्ट आपको नोटिस फॉर्मेट के अंदर यहाँ लिखा गया है फर्स्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट हो और ओके, तो वहाँ का इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आप स्कूल से लिख रहे हो तो स्कूल का नाम लिख देना है उसके ऊपर, ओके। उसके लिख दिया, उसके नीचे स्कूल का नाम लिखा, जो हमारे स्कूल का नाम है अश्वमेघ विद्यालय, तो आपने ये लिखा अश्वमेघ विद्यालय। उसके नीचे उसका प्लेस लिख दो, सोंडलवाड़ा, ओके, हमारा सोंडलवाड़ा प्लेस है, तो नीचे लिखो सोंडलवाड़ा अश्वमेघ विद्यालय, कोमा करके नीचे मिडल में ही लिखना है, ओके। अश्व नोटिस, नोटिस आप कैपिटल में लिखो तो बेटर होगा, कि मैंने यहाँ स्मॉल से लिख दिया है और आप कैपिटल लिखो नोटिस कैपिटल लेटर में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो यहाँ मैंने नोट मेंशन किए, जो नोटिस वर्ड्स है वो अंडरलाइन करके ही लिखना है। नोटिस वर्ड जो है आपको अंडरलाइन करके ही लिखना है। उसके बाद फिर से क्या लिखना है, मिडल में हेडिंग ऑफ द नोटिस। नोटिस आप किस लिए इशू कर रहे हो, तो वो हेडिंग लिखना है आपको, हेडिंग ऑफ द नोटिस। उसके नीचे फुल डेट, आपको डेट लिखनी है, जैसे भी आप मेंशन करो, ओके। तो आज हम जो डेट है वो 20 है, तो 20 अगस्त 2020 लिखो, या 20 डॉट करके 08 करके 20 डॉट करके 2020 लिखो, तभी चलेगा। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिख दो, और डेट फुल लिखनी है, ओके। उसके बाद नोटिस का बॉडी पार्ट लिखना है। तो कितना लिखना है, नोटिस बहुत लंबी होनी नहीं चाहिए, शॉर्ट में लिखनी है, जो रीडर को अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे लिखनी है। लंबी नोटिस होगी कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए शॉर्ट होनी चाहिए। तो बॉडी ऑफ द नोटिस, ओके, तो कितने सेंटेंस की होनी चाहिए, 6 to 7 पैसेज सेंटेंस की होनी चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में, 6 to 7, उससे कम होकर चलेगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, 6 to 7, ओके। और फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ लिखो तो उसके अंदर डिटेल्स ऐड करनी है जो भी आपको चाहिए, ओके। जिसके लिए आप नोटिस इशू कर रहे हो उसके लिए जो भी चाहिए वो डिटेल फिलअप करनी है, और जो रिक्वायर है वो मेंशन करनी है, ओके। नोटिस इशू कर रहे हैं उसकी कुछ डिटेल लिखनी है, तो हम किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड, ओके। तो लेफ्ट साइड पे सिग्नेचर होगा, नेम होगा और डेसिग्नेशन। पहले सिग्नेचर करनी है, उसके नीचे जो जिसकी सिग्नेचर है उसका ही नेम लिखना है और उसका डेसिग्नेशन लिखना है। और ये किसका लिख सकते हैं हम, तो सिग्नेचर, नेम और जो डेसिग्नेशन है वो उसी इंसान का, पर्सन का हम लिख सकते हैं जो नोटिस इशू कर रहा है, जिसने नोटिस लिखी है, ओके। तो वो स्टूडेंट, हेड बॉय, स्कूल का हेड बॉय हो सकता है, क्लास मॉनिटर हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, ओके।
प्रिंसिपल हो सकता है या क्लास टीचर्स हो सकता है एक्सेट्रा। तो आपको ये नोटिस की फॉर्मेट समझ में आई। तो ऐसे फिलअप करना है आपको पूरा। जब आप इतनी डिटेल फिलअप करोगे और उसके अंदर क्लियरिटी होगी, कोई भी स्क्रिबल नहीं होगा, तो आपको आउट मार्क मिलने की पूरी संभावना है। ओके, 4/4। नेक्स्ट, तो उसके लिए कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मैंने प्रिपेयर किए। तो यहाँ मैंने फर्स्ट में लिखे नोटिस फॉर, कोई भी नोटिस हम लिख रहे हैं तो फंक्शन इवेंट के लिए हो, तो इसके अंदर कौन से पॉइंट हमें इंक्लूड करने हैं। ओके, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट है जो आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से, डेट है, टाइम है और वेन्यू ऑफ द इवेंट, जहाँ भी वो हो रहा है इवेंट फंक्शन। ओके, उसकी डेट आपको लिखनी है। ओके, उसके बाद उसका टाइम लिखना है और उसका वेन्यू प्लेस भी लिखना है कि आप कहाँ पर एक कर रहे हो। ओके, वेन्यू में आप असेंबली हॉल कुछ भी लिख चलेगा। ओके, और दूसरा पॉइंट है हु कैन पार्टिसिपेट, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन होना जरूरी है। ओके, तो इस फंक्शन और इवेंट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन की क्या है वो दिखाना है आपको। जैसे कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आप क्या ला सकते हो, व्हाट टू कैरी और व्हाट नॉट टू कैरी, दोनों क्या ला सकते हो और क्या नहीं ला सकते हो, वो भी आपको ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन फ़ी इफ़ एनी, जो पार्टिसिपेंट की फ़ी हो तो आपको वो फ़ी भी मेंशन करने की इतनी फ़ी है। सी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड लास्ट डेट, आप किसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओके, और रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट कौन सी है। तो ये जो 5 पॉइंट दिए हैं आप, वो आपको इंक्लूड करना है जब आप फंक्शन के लिए के इवेंट के लिए आप नोटिस लिख रहे हो। तो इट्स कंपलसरी है इतने पॉइंट, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का पॉइंट। ओके, जिसमें हम लिख रहे हैं नोटिस ए बी, और नोटिस फॉर किसके लिए, ये नोटिस तो आप पिकनिक हो, टूर हो, ट्रैकिंग हो, कैंप्स हो, ओके, विजिट टू एग्जीबिशन हो, म्यूजियम हो, इंडस्ट्रीज हो, कंपनी हो या जू हो या फिर फेयर एक्सेट्रा, आप किसी भी लिए आप ऐसी नोटिस लिख रहे हो तो आपको कौन से पॉइंट मेंशन है, कौन सी बातें ध्यान रखनी है लिखते नोटिस लिखते टाइम, वो आपको यहाँ दिखाई गई है। ओके, तो मेन पॉइंट्स दिखाया गया है, इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो आप भी वहाँ जाओ तो क्या करना है आपको, डेट, टाइम और लोकेशन, तो उसकी डेट दिखानी है, लोकेशन दिखाना है और टाइम दिखाना है। हु कैन पार्टिसिपेट, आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, ट्रैकिंग के लिए एक्सेट्रा। ओके, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कर सकता है तो वो भी मेंशन करना है। कि या कुछ भी जो है लोकेशन, इस लोकेशन की जो फैसिलिटी है वो भी आपको मेंशन करने के आपको यहाँ ये मिल सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज ड्रेस, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट नॉट टू कैरी एक्सेट्रा, जो लास्ट में हमने देखा वही है। रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज ड्रेस, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट कैरी, तो वहाँ पर आपको रूल्स ओके लिखने दिखाने हैं, रूल्स ओके, रेगुलेशंस, उसके अंदर ड्रेस तो क्या लाना है क्या नहीं लाना है, चार्जेस ऑफ पार्टिसिपेशन, यहाँ भी फीस मेंशन की है तो आपको इसके लिए फीस मेंस क्या है वो दिखानी है। रजिस्ट्रेशन विद द क्लास टीचर एंड लास्ट डेट, और इसके लिए आपको क्लास टीचर को आपका नाम सबमिट करवाना है और उसकी जो लास्ट डेट है वो मेंशन करनी है। तो ये हुआ पिकनिक, टूर, ट्रैकिंग, कैंप्स, विजिट, किसी भी जगह आप विजिट कर रहे हो तो उसके लिए हुआ। ओके, और थर्ड नंबर का जो नोटिस है वो नोटिस फॉर लॉस और फाउंड आइटम्स आर्टिकल, व्हाट वर लॉस ऑफ फाउंड, और सॉरी डेट वर लॉस्ट और फाउंड, जो आपकी कुछ किसी भी चीज़ या आपको खो गई हो, आपको मिली हो तो उसके बारे में आपको नोटिस निकालना हो, नोटिस इशू करना हो, तो आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है तो वो यहाँ दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट नोटिस के
के जो पॉइंट है सेकंड के और थर्ड के है। तो थर्ड के अंदर आपको कौन सा पॉइंट मेंशन करने हैं, वो है डेट, टाइम एंड प्लेस वेयर इट वाज लॉस्ट और फाउंड, कहाँ से मिला, ओके, कब मिला और किस दिन मिला। कुछ भी हो तो आपको वो डिटेल लिखनी देनी है, डिटेल ऑफ द आर्टिकल की, जो चीज़ आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिला है उसका थिंग्स। और नेक्स्ट पॉइंट है गिव डिटेल ऑफ होम द आर्टिकल शुड बी रिटर्न, हिज कॉन्टैक्ट नंबर एंड अवार्ड दैट वुड बी गिवन टू द वन हु फाइंड्स इट। ठीक, तो ये जो डिटेल दी गई है तो आर्टिकल के बारे में जब आप रिटर्न करो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिवॉर्ड सब कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट है इन केस यू फाउंड द आर्टिकल्स मेंशन द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड टाइम टू प्ले। और इन केस आपको ही मिल गया और आप वो उसे बात देना चाहते हो तो आपको ये भी तो आपको मेंशन करना आपका रिवॉर्ड और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप किस टाइम को उसको मिल सकते हो, तो ये सब कुछ मेंशन करना होगा। तो ये हुई आप हमारी नोटिस। तो इसके अंदर आपको लिखना है तो जो भी दिया गया है बॉडी पार्ट के अंदर, जो फर्स्ट और सेकंड जो दिया गया है, बॉडी ऑफ द नोटिस इन अबाउट 6 to 7 सेंटेंस एंड डिटेल ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड असिस्टेंस ऑफ इफ एनी। तो उसके अंदर सब कुछ आपको मेंशन करना है जो हमने दिखाया है। और जो आप उसके अंदर जो है तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस, हेडिंग ऑफ द नोटिस और फुल डेट वो कंपलसरी आपको लिखना है और क्लियर लिखना है। जो लास्ट में दिया गया है सिग्नेचर, नेम और डेट सिग्नेचर वो भी आपको लिखना है। इसका आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके, उसका मार्क डिवाइड करके मिलेंगे, नहीं कि आपको ओनली बॉडी पार्ट का मार्क मिलेगा। आपका ब्लॉग जो होगा वो भी ध्यान में रखा जाएगा, उसका भी एग्जामाइन होगा कि कैसे ड्रॉ किया है, कैसे लिखी है नोटिस, कैसे वर्ड्स यूज़ किए, वो सब कुछ देखा जाएगा। नोटिस भी ध्यान से देखना और लिख लेना, नोट में कॉपी कर लेना। तो यहाँ हमारी नोटिस राइटिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।